हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली अगर हम देखें तो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कोर्ट को अर्ज किया है कि H1B वीज़ा होल्डर्स के स्पाउसेस का वर्क परमिट को ब्लॉक ना किया चाहिए। आइए पहले समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और उसके बाद हमें समझ आएगा कि व्हाट थिंग्स हैज चेंज ओवर अ टाइम पीरियड। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें 2015 में ये काफ़ी हद तक आया था। H1B वीज़ा जो था वो न्यूज़ में काफ़ी रहा था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी वर्कर्स ने बोला था कि H1B वीज़ा की वजह से वी आर गेटिंग अ जॉब इनसिक्योरिटी, यानी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो रही है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, वी आर लूजिंग जॉब्स। तो उस बात पे काफ़ी चीज़ें हुई थी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज दी थिंग्स फर्स्ट। हम बात करते हैं H4 वीज़ा की। H4 वीज़ा क्या है? H4 वीज़ा आपका यूएस सिटीज़न इमिग्रेशन सर्विसेज से रिलेटेड है, जो कि स्पाउस और चिल्ड्रन को मिलता है H1B वीज़ा होल्डर्स के, लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन 21 ईयर्स ऑफ एज से कम होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन इनकी ये थी कि जो ये उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट यानी वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे ही परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस को, मतलब दे आर सीकिंग दैट, उनको ही मिलेगा। यानी ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसके बाद पे ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं कि H4 वीज़ा जो है H1B वीज़ा के बेसिस पे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारी कंडीशंस होंगी। अब वो कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली प्लेस टू प्लेस वारी करती हैं कि एक पर्सन कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, कहाँ पर जाने के लिए, कहाँ की परमानेंट रेजिडेंट के शिप के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो उसके बेसिस पे इसको दो पेड्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो लिविंग आउटसाइड ऑफ यूएसए और दूसरा लिविंग इन यूएसए है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तभी ये वीज़ा मिलेगा। तो वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर थिंग। तो दिस वाज दी थिंग कि हमें मेन पढ़ना था कि ये दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अब बात करते हैं जो यूएस की तरफ से डाटा आया है। डाटा के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि दिसंबर 2017 तक, ये देखिए कि हमारे पास डाटा है कि 1,26,853 एप्लीकेशंस जो हैं वो H4 वीज़ा होल्डर्स की अप्रूव कर दी गई हैं। और अगर हम 2018 की रिपोर्ट देखें तो इन अप्रूवल्स में 93% जो हैं वो इंडिविजुअल्स बॉर्न इन इंडिया हैं और सिर्फ 5% बॉर्न इन चाइना है। तो वी कैन से दैट इसमें जो अमाउंट है वो इंडिया का परसेंटेज काफ़ी, इंडियंस की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेके मुद्दा बना था कि H1B होल्डर्स को तो मिल ही रहा है, उनके साथ साथ आप स्पाउसेस को भी दे रहे हो, तो हमारी जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, राइट। तो अभी रिसेंटली यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ होम लैंड सिक्योरिटी ने आर्ग्यू किया है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी वर्कर्स ने, जिन्होंने 2015 में इस चीज़ को चैलेंज किया था, वर्क परमिट टू H4 वीज़ा होल्डर्स, उनको ऐसा सच कोई भी हार्म नहीं हुआ है। यानी इकॉनमिकली या कोई भी चीज़ उन्होंने क्लेम करी है कि हमारी जॉब इनसिक्योरिटी हो रही है, हम लोग इकॉनमिकली हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा कोई भी हार्म उनको नहीं हुआ है। और जो भी आर्ग्यूमेंट सेफ जॉब यूएसए का टैगलाइन उन्होंने लिया था, और उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि उनको एक पोटेंशियल इकोनॉमिक हार्म हो रहा है उनके मेंबर्स को, सिर्फ इतना ही उनका बेसिस था इस चीज़ को लेके। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ है 2015 में ये ओबामा के द्वारा हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कर रहे हैं मेंबर्स को, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी मेंबर्स को हार्म कर रहा है। सो दिस वाज द थिंग एंड इट वाज फाइल्ड इन 2015। फिर उसके बाद जब 2000 नॉट इन 17 एग्जैक्टली, जब आफ्टर ओबामा जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ तो फिर ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो उन्होंने दिसंबर 2017 में ये बोला कि उन्होंने कोर्ट को, यानी यूएस कोर्ट को बहुत बार इन्फॉर्म किया है कि वो जो ये ओबामा एरा रेगुलेशंस हैं, यानी ओबामा के एरा में जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको रिवोक करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी आ जाती है कि H4 वीज़ा वाली भी बात ऑब्वियसली आ जाएगी। तो लेकिन उनका ऐसे कहने के बाद भी DHS यानी डिपार्टमेंट ऑफ होम गार्ड सिक्योरिटी ने ऐसा कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया था। लेकिन ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहा था कि नोटिस ऑफ प्रपोज रूल मेकिंग के
बनाइए जिसमें कि ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स को हम लोग रिवोक कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लाइक दे हैवंट एक्सेप्टेड इट। और अब रिसेंटली चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं और यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि आप इसको मतलब अब जो है इनको ब्लॉक नहीं कीजिए। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कोर्ट को बोला है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, दे हैवंट फाइनलाइज एनीथिंग राइट नाउ, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो उन्होंने अर्ज किया है कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए, यानी जो उनके वर्क परमिट्स हैं उनको रोका ना जाए। तो ऑल्दो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने या यूएस ट्रम्प जो थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि पर्टिकुलरली पॉइंटिंग आउट एट H4 वीज़ा होल्डर्स, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ओबामा एरा यानी ओबामा के टाइम पे जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको वो रिवोक करने के प्लान में है, बट उसमें ये चीज़ पे स्पेशली पॉइंट आउट नहीं किया गया था। लेकिन राइट नाउ यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कोर्ट से अर्ज किया है कि ये जो है रोक दिया जाए, यानी अभी इस चीज़ को उनके वर्क परमिट्स को ब्लॉक ना किया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग. We will come up with the new matters regularly. Thank you.